हाय एवरीवन। तो क्या हाल हैं आप सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक का एक प्यारा सा सब्जेक्ट होने वाला है जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, उसकी एक खूबसूरत सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नेम आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। और उस थंबनेल पर क्या देखा है आपने कि वो यूनिट का नेम क्या है, टिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री का आज ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। बहुत शानदार, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। गारंटी लेता हूं कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो आपको ना मैथ से मोहब्बत करवा दूंगा। ठीक है, तो चले करें स्टार्ट। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपना ही भला हो, अपने दोस्तों का भी भला होना कंपलसरी है। ठीक है ना, तो हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ हेडिंग लगाइए, टिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये तो हमको आता है, बट फिर भी हमारा वो मेन मोटिव क्या होता है कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने बस यही लिख रखा है कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में तो मैथमेटिक्स फर्स्ट रहता है, सेकंड सेम में जाएंगे आप तो मैथमेटिक्स सेकंड रहता है। उसके अंदर हम यूनिट 1 और यूनिट 1 का नेम टिग्नोमेट्री है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। सर ये क्या, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? तो अगर आप साइड में देखेंगे तो यहां पर ये क्या है, आपके पास स्टूडेंट सिलेबस लिखा हुआ है जो कि आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है ना, ओके। अब कौन कौन से टॉपिक्स आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा यहां पर। बस देखिए, कंसेप्ट्स ऑफ एंगल्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल्स रहता है, आपने सुना होगा कि बिल्कुल सर सुना है। कंप्लीट एंगल रहता है, तो वो सब यहां पर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल को किस टाइप से मेजर किया जाता है कि पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है, तो वो यहां पर हम मेजरमेंट करते हैं। इन डिग्री में भी करते हैं और उसके साथ साथ रेडियन में भी करते हैं। ठीक है, फिर उनका कन्वर्जन देखते हैं कि डिग्री से यदि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। यदि मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब किससे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ यहां पर देखेंगे। उसके बाद टी रेशियो यहां पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। टी रेशियो क्या है? टी रेशियो का मतलब स्टूडेंट टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो आप पढ़ते हैं ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं। ठीक है, ऑफ अलाइंड एंगल के अलाइंड एंगल मतलब जैसे आपने सुना होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। विदाउट प्रूफ, इसमें कोई प्रूफ नहीं आपको पढ़ना है। उसके बाद यहां पर सम पढ़ते हैं हम, सम के साथ साथ डिफरेंस पढ़ते हैं। सम मतलब जैसे कि अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखूं साइन ए, यहां पर मैं साइन ए प्लस साइन बी का यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा फॉर्मूला डिफरेंस का है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये यहां पर हम इस फॉर्मूले के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा cos A cos B, यहां पर यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आगे चल के एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सेम ऐसे इसका क्या करना है, सम का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ना है एंड वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा कि यहां पर प्रोडक्ट टू सम कर रहे हैं तो सम से प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो देन उसके बाद यहां पर डिफरेंस से प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं टी रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि सर साइन 2a का फॉर्मूला ये क्या होता है, मल्टीपल एंगल के बारे में हम यहां पर
पढ़ेंगे। ठीक है, sin 2a का, cos 2a का, tan 2a का क्या फॉर्मूला रहता है ये। उसके बाद है सब मल्टीपल एंगल ऑफ 2a। सब मल्टीपल एंगल ऑफ 2a का क्या मतलब होता है कि इसका एंगल हाफ कर दें। क्या कर दें? हाफ एंगल। जैसे कि sin a/2 यहां पर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाता है। साइन a/2 क्या हो गया, हाफ एंगल के बारे में। देन उसके फिर ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं कि मोड x का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन x का ग्राफ कैसे बनता है, उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, उसकी डोमेन कहां से कहां तक होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही cos x और e की पावर x का, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये जो मैंने बोला है यही पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो यूनिट 1 का सिलेबस है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। देन इसको रफ कर देते हैं। कर दें क्या रफ, बताइए, कर दें कि सर कर दीजिए, कर दें, कर दें। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर कॉपी पेन निकाल के आप इस सिलेबस को नोट भी कर सकते हैं। कर दें क्या रफ, कर दें, कर दें, ओके, कर दें, ओके। तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे। अगर बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे कि सर 12th क्लास से मैं पढ़ के आया हूं, तो मेरे पे तो ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है, आती है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अगर जिस पे नहीं आती है तो कोई भी बात नहीं है, हम किस लिए हैं भाई, हम पढ़ाने के लिए ही तो हैं। ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, दो वर्ड से। पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, आप पर आता होगा, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यहां से आप सीख कर जाएंगे, गारंटी है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रिग्नोन और दूसरा है क्या, मेट्री। ठीक है, अब यहां पर ये जो ट्रिग्नोन है इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रिग्नोन यहां पर है तो इस ट्रिग्नोन का मीनिंग क्या है यहां पर स्टूडेंट, मेजर ऑफ ट्राइंगल, मेजर ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं कि सर एक ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल के अंदर क्या रहेंगी, साइड रहेंगी, उनको आप यहां पर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो मेट्री का जो मीनिंग होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, मेजर। क्या होता है, मेजर। साथ के साथ आप लिखते भी चल सकते हैं, मैं आपको टाइम भी दूंगा, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं आफ्टर लेक्चर, तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहां पर आपको समझ में आया क्या कि सर ट्राइंगल को यहां पर मेजर करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट राइट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस टाइप से उसकी शेप में लिख देते हैं। अब राइट ट्राइंगल क्या होता है, कोई बताएगा स्टूडेंट कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, हमें को पता है क्या, हमने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं और 12th में भी पढ़ के आए, तो राइट ट्राइंगल नहीं पता? बिल्कुल पता होगी भाई, क्यों नहीं पता होगी। ठीक है, फिर भी किसी को नहीं पता है तो अंकुश सर है ना आपके साथ, ABC। ABC एक प्यारा सा राइट ट्राइंगल है। क्या भी ये राइट ट्राइंगल है कि सर एक प्रॉपर्टी आप बताइए राइट ट्राइंगल की, मेरे से पूछ रहा। ओके सर, मुझे भी पता है ना कि सर अगर मैं यहां पर एक एंगल कंप्लीटली 90 डिग्री का बना देता हूं, एक एंगल मैंने कितने का बना दिया स्टूडेंट, 90 डिग्री का। ठीक है, तो पूरा एक एंगल, राइट ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है कि पूरा एक राइट जो एक एंगल जो रहेगा वो पूरा कंप्लीटली 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इसमें ये जो सी यहां पर आप देख रहे होंगे सी एंगल, इस सी एंगल को क्या बोल देता हूं, ये थीटा एंगल है। क्या है स्टूडेंट, ये थीटा। अब ये थीटा है तो ये एंगल जो ए है तो ये कितना होगा, ये जो एंगल ए है ये कितना होगा, आप बताइए मुझे। कि सर बहुत से बच्चे बोलेंगे कि बिल्कुल सर हम बता सकते हैं कि सर ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे 90 माइनस थीटा होगा। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे 90 माइनस थीटा। सपोज आपने ये एक पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, एक एंगल कितना है, पूरा कंप्लीटली 90 डिग्री का है। अब यहां पर ये थीटा है। अगर मैं लेट थोड़ी सी देर के लिए आप ये बोलिए कि इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा,
90 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180 डिग्री। पूरे तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, जिसमें से एक एंगल पूरा 90 का, तो दो एंगल का सम कितना बचा? 90 डिग्री बचा। बचा या नहीं? कि बिल्कुल सर 90 डिग्री बचा है। तो ये हम यहां पर थोड़ी सी देर के लिए कि एंगल जो सी है वो 30 डिग्री आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 30। अगर सर ये 30 डिग्री है, दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90। अगर मैं 90 में से 30 डिग्री घटा देता हूं तो एंगल ए बच जाएगा या नहीं? तो कैसे किया आपने कि सर 90 में से मैंने ये थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया है जो कि 30 डिग्री है, तो ये एंगल ए कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 60 डिग्री यहां पर आ जाएगा। बात क्लियर? क्लियर है क्या कि हाँ सर इतना क्लियर है? तो बस यही आपको समझाना था कि ये 90 माइनस थीटा होता है तीसरा एंगल। ठीक है, इसको रफ कर दें कि सर कर दीजिए ना। ओके, तो ये हमने रफ कर दिया। अब यहां पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर आप देखिए 90 के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अब यहां पर ये जो साइड है, यहां पर ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड मतलब थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? सर ये ए बी साइड है। इस ए बी साइड को स्टूडेंट हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एक साइड बच जाती है, जो कि साइड कौन सी बची है? बीसी। और बीसी का नेम क्या होता है स्टूडेंट? बेस, जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। तो ये तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी कि सर बिल्कुल पता है। ठीक है, फिर भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जो परपेंडिकुलर है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अपोजिट साइड। और ये जो थीटा को बिल्कुल चिपकती हुई जो लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। यदि आपने पढ़ा होगा कि सर बिल्कुल पढ़ा है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ के आया है तो वो याद रख सकता है कि जो बेस है उस बेस को दूसरे नेम से भी जाना जाता है, विच इज नेम इज एडजेसेंट साइड, एंड परपेंडिकुलर को भी दूसरे नेम से जाना जाता है, विच इज अपोजिट साइड। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? ओके। और मैं यहां पर एक बात और बता दूं, ये जो हाइपोटेनियस है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड रहेगी राइट ट्रायंगल में। 90 के सामने वाली साइड जो रहती है वो सबसे बड़ी साइड रहती है। क्लियर है ना इतना कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर आपने क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए भाई पाइथागोरस की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है कि सर बिल्कुल पढ़ी है। क्या होती है मुझे बताइए? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये यहां पर क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। यदि मुझे हाइपोटेनियस निकालनी हो तब मैं क्या करूंगा कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस बेस का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास हाइपोटेनियस आ जाती है। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में से इसको बेस को इधर ले आइए, तो बेस को हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो तब परपेंडिकुलर आ जाता है। सेम एज इट इज यहां पर क्या आ जाता है? बेस आ जाता है। तो ये तो बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी, बट हम अपनी कहानी को और आगे की लिए स्टार्ट करते हैं, और आगे धीरे 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 जैसे वो आप उसके पास धीरे धीरे गए थे या वो आपके पास धीरे धीरे आई थी, तो सेम ऐसे ही हम अपनी कहानी को, मतलब इस चैप्टर की कहानी को आगे की तरफ ले जाते हैं। और वो आगे की तरफ क्या है? हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको टी रेशियो के नेम से भी हम शॉर्ट फॉर्म में डालते हैं, टी रेशियो।
ठीक है, टी रेशियो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहते हैं स्टूडेंट, वो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं। अब 6 कौन कौन से आपने पढ़े होंगे कि सर बिल्कुल साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आप नोट करते जाइए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा टिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा। क्या आता है स्टूडेंट, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो 3 टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इन तीनों के बाद क्या होता है, इन तीनों के रेसिप्रोकल रहते हैं। क्या रहते हैं स्टूडेंट, तीनों के रेसिप्रोकल। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, इस टेन थीटा का ही टिग्नोमेट्रिक जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है कि ये जो बेस है ना बच्चों, ये जो बेस है, ये बेस ऊपर की तरफ चला जाता है और परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में कि सर बिल्कुल एकदम बच्चे वाली बात चल रही है अभी तक। तो फिफ्थ, उसके बाद पांचवा हम पढ़ते हैं तो कॉस थीटा। अब हम पढ़ते हैं देन उसके बाद कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कि सर सेक थीटा रहता है। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेक्चर की सर ये छोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी होंगी, बट आगे चल के ना एकदम बहुत इजी वे में, जैसे आपको ये हलवा चीज लग रही है ना, सेम आगे चल के पूरा मैथ ना और पूरी फिजिक्स आपको एकदम हलवा लगेगी। ठीक है ना। ओके, तो 6 आपके पास है, साइन का क्या उल्टा रहता है, साइन का सर कोसेक रहता है, तो यहां पर कोसेक थीटा आ जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या सर उसकी फोटो, फोटो वो क्यों देगी भाई, फोटो क्यों देगी वो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर लिख लिया है तो बढ़िया बात है, अगर लिखा नहीं है, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर दें रफ, कर दें। ओके, चलिए। तो यहां पर हमने अभी बस कुछ चीजें ही पढ़ी हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही पढ़ा है। अभी मैंने यहां पर आपको बताया था, क्या बताया था, रेसिप्रोकल। क्या बताया था, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है कि जैसे मैं यहां पर बताता हूं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। उसके बाद यहां पर क्या होता है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। भाई यही तो बताया है। और उसके बाद तीसरा क्या होता है, तीसरा जो रहता है वो टेन थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। इज दैट क्लियर ना। ओके, साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल रहते हैं। अब यहीं से एक प्यारी सी चीज निकल के आती है। वो प्यारी सी चीज क्या है सर, वो तो प्यारी है ही, वो चीज बताइए ना आप। तो अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से क्या आता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर में क्या आता है, 1। चाहे तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को जब आप इधर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये किस में है, डिवाइड में, इधर की चीज किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो यहां पर दोनों मल्टीप्लाई में किसके इक्वल आ रहे हैं, 1। ये मैं यहां पर प्रूफ भी कर सकता हूं। तो प्रूफ कैसे कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई कोसेक थीटा ये रहा, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ये दोनों साइड क्या आती हैं,
इक्वल आती हैं, सेम आती हैं, तो ये यहां से प्रूव भी हो जाता है। सेम ऐसे ही cos थीटा और sec थीटा भी 1 होते हैं और tan थीटा और cot थीटा भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब इक्वल टू 1 आता है। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? इतनी बात क्लियर। अब यहां से एक प्यारा सा कंसेप्ट और देखिएगा, वो क्या है कि यहां पर आप देखिए tan थीटा क्या होती है, tan थीटा। इस tan थीटा को ना स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। और सेम ऐसे ही यहां पर दूसरा एक और कंसेप्ट आता है, वो cot थीटा का आता है। तो cot थीटा भाई इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी रेसिप्रोकल होंगे या नहीं, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, sin थीटा आपके पास आ जाएगा, sin थीटा आपके पास आ जाएगा। क्या इसको रफ कर देना? ओके चलिए, तो ये बात आई समझ में, आगे बात समझ में। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा sin थीटा अपॉन cosec थीटा। अगर यहीं से हम एक और चीज देखते हैं, देखिए sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल कि सर 1 अपॉन cosec थीटा रहता है या नहीं? बिल्कुल सर रहता है। सर cos थीटा का 1 अपॉन sec थीटा रहता है, 1 अपॉन sec थीटा रहता है। अब यहां से आपने एक बात जानी होगी या पढ़ी होगी कि अगर कोई भी a अपॉन b में हो और या फिर p अपॉन q में हो, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। ठीक है कि सर कैसे, समझ में नहीं आया? तो समझ में नहीं आया तो कोई भी बच्चों कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इस a अपॉन बी को सेम एज इट इज लिखिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई और q अपॉन p को पलट दीजिए, तो यहां पर q आ जाएगा और ये आप पर p आ जाएगा। तो वही बात हुई ना, b और p की मल्टीप्लाई, b और p की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, a और q की मल्टीप्लाई। आई ना बात समझ में कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। तो सेम यहां से आगे की तरफ हम लिख देंगे, वो क्या लिखेंगे आप यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये 1 अपॉन cosec थीटा है, तो ये sec ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा कि sec थीटा अपॉन cosec थीटा। इज दैट क्लियर कि sec थीटा अपॉन cosec थीटा। आई ना बात समझ में? आगे भाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पर आता है, वो डिनोमिनेटर में, और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वो कहां पर आएगा, नोमिनेटर में, तो वो ऊपर चला गया। अब सेम ऐसे ही cot थीटा के लिए, तो cot थीटा के लिए cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, तो sin का उल्टा पहुंचेगा ऊपर, तो यहां पर क्या आएगा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। इज दैट क्लियर? तो एक ये भी यहां पर फॉर्मूला रहता है। इज दैट क्लियर ना? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्या स्क्रीनशॉट, या फिर नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कर लिया, कर लिया, कर लिया, करें रफ, कर दें ओके। ला 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 छोड़ कर क्या सर, कोई नहीं आएगा जिंदगी में एक तेरे सिवा, कोई नहीं आएगा जिंदगी में एक तेरे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? समझ गए? बहुत प्यारे से बच्चे हो। चलिए अब यहां से हम आगे की तरफ अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटीज। क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी कि सर बिल्कुल हम पढ़ के आए, क्लास 10th में हमको 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती हैं। अब वो 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? IDENTITIES आइडेंटिटीज, ठीक है ना? अब आई थिंक IDENTIES है, ठीक है ना स्पेलिंग? अरे सर आइडेंटिटीज की स्पेलिंग, चलिए आइडेंटिटीज IDENTITIES, तो देख लीजिएगा भाई IDEN थोड़ी सी हमारी ना इंग्लिश ऐसी ही है,
ऐसी मतलब थोड़ी सी बेकार, इतनी भी बेकार नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, स्पेलिंग से देख लीजिएगा, जो भी आप स्पेलिंग लिखना चाहें क्या देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी कि सर अगर तू साइन थीटा होता और मैं कॉस थीटा होती, और फिर हम दोनों का स्क्वायर करते और हमेशा के लिए एक हो जाते। अगर तू साइन थीटा होता तो मैं कॉस थीटा हो जाती, तो फिर हम दोनों उनका स्क्वायर करते और हमेशा के लिए एक हो जाते। अब एक से तो भाई बहुत से क्या बच्चे होते हैं कि बहुत से परिवार मानते नहीं है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा समझ रहे हैं ना आप, साइन थीटा और कॉस थीटा एक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सी क्या होती हैं मजबूरियां आ जाती हैं इंसान के सामने, जिस वजह से वो साइन थीटा और कॉस थीटा एक नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। कुछ मजबूरियां रहती हैं इंसान की, तो इस वजह से वो छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक हो जाएं, बट यहां पर मैथमेटिक्स के केस में एक हैं दोनों, रियल लाइफ में एक बहुत मुश्किल होना, ठीक है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत ना के बराबर चांस हैं। तो समझ में आई, साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या होता है कि वो छोड़कर चली जाती है, बेचारा साइन थीटा या कॉस थीटा मतलब एक जो रहता है, एक के साथ वो कोई ना कोई चला जाता है। अब वो कौन जाता है वो अगले स्टेप में आपको पता चलेगा। आप देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 के साथ तो भाई tan चला गया, तो वो तो किसी और के साथ चली गई ना, चली गई भाई, उसकी अब क्या करेगा डिप्रेशन में जिंदगी जी के, वो तो चली गई भाई, छोड़ ना, जाने दे उसे। तो सेम ऐसे ही यहां पर वो चली जाती है, और चले जाने के बाद sec थीटा बेचारा अकेला बच जाता है, और वो किसके साथ चली गई, tan थीटा के साथ चली गई है। और tan थीटा मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद तीसरी आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो अब की बार वो भी दूसरे के साथ, मतलब पहले तो वो दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा एक नहीं हुए थे, ठीक है, एक हो गए थे, बट यहां पर एक हुए हैं, रियल लाइफ में नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो tan थीटा के साथ चली गई, उसके बाद क्या होता है वो cot थीटा के भी साथ चली गई। जो एक है ना, ये जो एक है, एक, इस एक ने बहुत धोखा दे दिया इसने। अब वो धोखा किस किस के साथ किया है, एक tan थीटा के साथ भी है और एक cot थीटा के साथ भी है, इसलिए sec थीटा और cosec थीटा बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी होती हैं, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। तो समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो आइडेंटिटी समझ में आई है, आगे आइडेंटिटी समझ में चलिए। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। देखिए लेक्चर नंबर 2 में हम जो भी आगे के कंसेप्ट हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर नंबर 2 में। तो ये बेसिक चीजें हमने यहाँ पर आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। इन सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत फनी वे में हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और एकदम कंटेंट ना एकदम ऐसा दूंगा पेपर उसी में से आएगा। आप बस ट्रस्ट रखिए बीटेक पॉली पर, अंकुश सर पर, तो गारंटी है कि आपका पेपर ना
पेपर में क्या एकदम फोड़ के आएंगे पेपर को, ठीक है ना। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे की चीजें जो भी आपने पढ़ी, जैसा हमने देखा कंसेप्ट्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, और टिग्नोमेट्री की टेबल भी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के इसमें टिग्नोमेट्री की टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 कंसेप्ट्स ऑफ एंगल एंड टिग्नोमेट्री टेबल। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।